नंबर 3 में है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब हमने वो नंबर्स मालूम करने हैं जिनका कॉमन लॉगरिथम हमें दिया गया है। हम इससे पहले हमें नंबर दिए गए होते थे, हम उनका कॉमन लॉगरिथम निकालते थे। अब हमें कॉमन लॉगरिथम दिया गया है, हमने नंबर फाइंड करना है। यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सारा प्रोसेस किया उसको हमने सारा उलट करना है। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये हमें दिया गया है कि 3.5621, मतलब ये अब आंसर है। हम किसी चीज़ का हमने लॉग दिया तो ये हमारे पास आंसर आया है। तो आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास आंसर होता है उसमें डेसिमल से पहले वाला जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये डेसिमल और इसके बाद वाली ये जो सारी चीज़ होती है ये इसका मैंटीसा होता है। तो चूंकि ये उलट प्रोसेस है सारा, तब हम क्या करेंगे जी, सिंस इट इज़ द लॉग ऑफ एनी नंबर, सो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डेसिमल से पहले वाला जो है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, और ये डेसिमल और इसके बाद वाली ये सारी चीज़ है 0.5621, ये जीरो बेशक आप ना भी लगाएं तब भी ठीक है। तो ये डेसिमल के लिए लगाते हैं कि इससे पहले हम मतलब डिजिट लगा दें जीरो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी मर्जी आप लगाएं, नहीं तो आप 0.5621 भी लिख सकते हैं सिर्फ। तो ये इसका मैंटीसा आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, हमने अब एंटी लॉग टेबल देखना है, ठीक है। तो जब आप ये सारा रिवर्स प्रोसेस करेंगे, हमें कॉमन लॉगरिथम दे दिया जाएगा और हमसे नंबर पूछा जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, एंटी लॉग टेबल, वही आपका जो लॉग टेबल है उसके बाद बुक में आगे एंटी लॉग टेबल बना हुआ है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि उस एंटी लॉग टेबल लेने के लिए उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए भी हमें 4 डिजिट्स ही चाहिए होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 0.56 जो है ये पहले जो 2 डिजिट हैं इनको आप यहाँ पे, ठीक है जी, देखेंगे जो आपको पहला कॉलम है उसमें लिखा होगा, तो 0.56 वाली रो में जाएंगे। वहाँ से आपने 0.56 को किस में देखना है, ये 2 के अंदर देखना है। तो 5.56 को ये 0 1 और ये 2 आ जाएगा आपका, तो 3648 आ गया। इस पे आपने 1 का डिफरेंस ऐड कर देना है। इसी रो में आप आगे जाएंगे तो 1 का डिफरेंस जो है ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो ये 1 इसका डिफरेंस आएगा, ये इसके नीचे है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, 3648 में 1 ऐड करेंगे तो 3649 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इसका क्या कहते हैं एंटी लॉग है वो 3649 आ गया। अब हमने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट देखना है। तो रेफरेंस पॉइंट तो ये वाला है यहाँ पे। अब हम डेसिमल कहाँ पे लगाएं कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 3 हो जाए। उससे पहले हम क्या करते थे, डेसिमल देख के कैरेक्टरिस्टिक लिखा करते थे। अब ये चूंकि सारा रिवर्स प्रोसेस है तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक देख के डेसिमल लगाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट तो उसका यहाँ पे बनता है लेफ्ट साइड से, अगर आप आए तो 3 के बाद जो जगह ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो डेसिमल आपका जी कैरेक्टरिस्टिक अगर +3 हो तो डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में 3 डिजिट्स का फासला होना चाहिए। तो आपका डेसिमल जो है वो इस जगह पे लगेगा, यहाँ पे, ठीक है। इस जगह आप डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो वो एंड वाला डेसिमल आप बेशक ना भी लगाएं तो वो ठीक ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास 3649 वो नंबर है जिसका आप जब लॉग लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। तो ये वो नंबर है जिसका कॉमन लॉगरिथम 3.5621 है। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो -1.7427, तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम निकला हुआ है। हमने वो नंबर मालूम करना है जिसका ये कॉमन लॉगरिथम है। तो हम इसमें से कैरेक्टरिस्टिक अलहदा कर लेंगे, ठीक है, और मैंटीसा अलहदा कर लेंगे। तो ये डेसिमल से पहले वाला जो -1 है, ठीक है, जब हम इसको इकट्ठा लिखते हैं तो माइनस जो होता है वो हम ऊपर लगा लिखते हैं। तो -1 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और ये डेसिमल और इसके बाद वाली चीज़ जो 0.7427 है ये आपका मैंटीसा आ गया। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग टेबल में देखना है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो 0.74 है, ठीक है, ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं 0.74, इनको आपने लेफ्ट साइड पे ये जो कॉलम है, ठीक है, उसमें 0.10 से लेकर 0.01 से लेकर आगे 0.99 तक ये सारा मतलब उसमें लिखा होगा। तो 0.74 ढूंढना है, उसकी रो में आप आगे आएंगे तो वहाँ पे आप अपने क्या करना है, 0.74 को किस में देखना है, 2 के अंदर देखना है। जब आप उसको 2 के अंदर देखेंगे तो आपके पास 5521 आएगा, और फिर 7 का डिफरेंस जो है आपने उसमें ऐड करना है। तो 7 का डिफरेंस आप देख लें, हमारे पास जो 7 का डिफरेंस है वो ये 9 बनता है, ठीक है। तो 5521 में 9 ऐड करेंगे तो 5530 बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो एंटी लॉग की वैल्यू आ गई वो 5530 आ गई। तो ये वाला जो डेसिमल है, ये चूँकि मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे डेसिमल क्यों आता है। रेफरेंस पॉइंट इसका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, 5 के बाद। तो डेसिमल हम कहाँ पे लगाएं कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक -1 हो जाए। तो डेसिमल जाहिर बात है रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि माइनस में है, और 1 का मतलब है कि एक करेक्टर छोड़ के होगा। तो डेसिमल आपका यहाँ पे आएगा। तो फिर आप यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, और इससे पहले अगर 0 लगा दें तो बहुत ही अच्छी बात है, ना लगाएं तब भी ठीक है। तो 0.5530 जो है ये आपका
वो नंबर है जिसका एंटी लॉग -1.7427 आता है। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कहा जा रहा है